हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समाज से संबंधित एमसीक्यूज़ के बारे में। जी हाँ, आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ऐसे 30 प्रश्न आज के वीडियो में होंगे जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये समाज का जो टॉपिक आज का है, टॉपिक नहीं बल्कि समाज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं, ये सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी समाज के ये जो 30 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, ये आने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे टेट, रीट, यूपी बीएड एंट्रेंस सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इसके पहले जो है हमने एक समाज के बारे में एक लेक्चर पढ़ लिया था, तो अब वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो उस एक वीडियो में समाज के बारे में, उसको कैसे पहचाना जाता है, इन सब के बारे में बात की गई है। तो लेक्चर देखने के बाद अगर आप ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज सॉल्व कर लेंगे तो समाज जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और समाज से अगर एक भी क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, वो कभी गलत नहीं होगा। तो मान के चलिए, जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, समाज एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर मैं टेट और यूपी बीएड एंट्रेंस की बात करूँ, रीट की बात करूँ, तो यहाँ कभी कभी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पर हाँ, उससे सबसे ज़रूरी बात क्या है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नवरात्र में कौन सा समास है। ठीक, एक शब्द है नवरात्र, यहाँ कौन सा समास है। ए ऑप्शन कर्मधारय समास, बी ऑप्शन तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन द्विगु समास, या फिर डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो देखिए, सबसे पहले आप अब लेक्चर वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो आप एक बार सोचेंगे कि नवरात्र, ठीक है, अगर आप नवरात्र बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको 9 जो संख्या है उसकी समझ एक बन रही है आपके दिमाग में। ठीक है, तो अगर संख्या आ गई है, 9 की बात करी जा रही है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए बात कि मैंने जो समास वाले लेक्चर में बताई थी बात, कि जिसमें पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, यानी कि पहले ही आपको संख्या का बोध करा दिया जाए, तो वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन कितना इजी वे में कितने हमने इसको सॉल्व कर लिया कि पहले हमें 9 देखने को मिल गया। ठीक है, यानी कि 9 रातों का एक जो समूह है उसको क्या कहते हैं, नवरात्र कहते हैं। ठीक है, और ये द्विगु समास है, यानी कि सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धनहीन में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास, बी ऑप्शन अव्ययी भाव समास, सी ऑप्शन तत्पुरुष समास, या फिर डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो देखिए, धनहीन, ठीक है, यानी क्या, एक बार आप फिर से शब्द को पढ़िए, धनहीन। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ कोई ना कोई कारक चिन्ह छुपा हुआ है ना। यानी कि अगर इसको हम देखें, ऐसे करेंगे कि धन से हीन, अब कारक चिन्ह क्या छुप गया कि से। ठीक है, और हमने बताया था कि अगर जिस भी शब्द में आपको लगे कि इसमें कारक चिन्ह छिपा हुआ है, तो आंख बंद करके आप किस पे टिक कर देंगे, तत्पुरुष समास पे। ठीक है, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह जो होते हैं वो छिपे होते हैं। तो धनहीन मतलब धन से हीन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आजन्म में कौन सा समास है, आजन्म। ठीक है, ए ऑप्शन कर्मधारय समास, बी ऑप्शन अव्ययी भाव समास, सी ऑप्शन बहुब्रीहि समास, या डी ऑप्शन है तत्पुरुष समास। देखिए, मैंने लेक्चर वाले वीडियो में ये बात बताई थी कि जिसमें भी पहले ही क्या लग जाए, उपसर्ग लग जाए। भाई, उपसर्ग पहले लगता ही है। ठीक है, तो जब पहले ही उपसर्ग लग जाए और पहला पद जहाँ पे प्रधान हो जाए, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि आजन्म में आ उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो जब उपसर्ग लग गया है तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अव्ययी भाव में होता ही यही है कि सबसे पहले ही आपको क्या दिख जाएगा, अव्यय दिख जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भरपेट में समास है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है इनकी। ठीक है, तो देखिए, भरपेट ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मिला जुला के हर एक क्वेश्चन में, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, भर पेट की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा समास है,
ए ऑप्शन कर्मधारय समास, बी ऑप्शन अव्ययीभाव समास, सी ऑप्शन बहुब्रीहि समास और डी ऑप्शन है तत्पुरुष समास। देखिए भर पेट, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक उपसर्ग आपको दिख रहा होगा भर, ठीक है। भर उपसर्ग जब दिख रहा है तो मैंने अभी बताया है कि जहां भी आपको उपसर्ग दिख जाए तो वो आंख बंद करके आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है। देखिए अव्ययीभाव समास में इसी तरह यथाशक्ति, अब यथा यहाँ पे उपसर्ग लग गया, ठीक है। प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग लग गया, तो ये सारे ऑप्शन क्या है, ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाग्देवी में कौन सा समास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वाग्देवी, ठीक है। ए ऑप्शन कर्मधारय समास, बी ऑप्शन तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन अव्ययीभाव समास या डी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, देखिए वाग्देवी का अर्थ क्या है, सबसे पहले बताइए। यानी कि वाग क्या है, भाषा, और देवी मतलब देवी, यानी जो भाषा की देवी है। अब भाषा की देवी, इतनी बात अगर कही जा रही है तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि ये किसी और तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। इशारा जो है वो किसी और तरफ है, और जब किसी और तरफ इशारा हो जाता है तो देखिए वाग्देवी किसको कहा जा रहा है। अब यहाँ वाग्देवी का अर्थ क्या होगा, यानी कि ये किसी तीसरे की तरफ संकेत कर रहा है, और जब किसी तीसरे की तरफ, जो भाषा की देवी है वो कौन है, वो सरस्वती जी हैं, ठीक है। और जब किसी तीसरे की तरफ जिस समास में इशारा कर दिया जाए तो वहाँ कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है, ठीक है। तो वाग्देवी यहाँ बोला गया है जो भाषा की देवी है, लेकिन यहाँ बात किसके बारे में करी जा रही है, सरस्वती जी के बारे में, ठीक है। तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा में कौन सा समास है, महात्मा में कौन सा समास है ये बताना है आपको। ए ऑप्शन तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन कर्मधारय समास, सी ऑप्शन बहुब्रीहि समास और डी ऑप्शन है अव्ययीभाव समास। तो देखिए महात्मा, एक बार इसका जो है संधि विच्छेद करके देखिए कि महान प्लस आत्मा, ठीक है। अब महान प्लस आत्मा जब कही जा रही है तो आप याद करिए कि महान आत्मा है जो, यानी कि आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कि आत्मा कैसी है, महान है, ठीक है। और जिस समास में विशेषण और विशेष्य या फिर उपमेय और उपमान से मिलकर जो समास बनता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, यानी यहाँ पे विशेषता बताई जाती है। और इसमें देखिए महात्मा में आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कि आत्मा क्या है, बड़ी महान है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काली मिर्च, काली मिर्च में कौन सा समास है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ए ऑप्शन तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन बहुब्रीहि समास, सी ऑप्शन कर्मधारय समास और डी ऑप्शन है अव्ययीभाव समास। तो देखिए काली मिर्च, अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ मिर्च की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। काली जो है कौन है, मिर्च है, तो यहाँ मिर्च की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ भी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विषधर में कौन सा समास है, विषधर। ए ऑप्शन द्विगु समास, बी ऑप्शन तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन बहुब्रीहि समास और डी ऑप्शन है कर्मधारय समास। अब देखिए एक बात बताइए, विषधर, विष मतलब विष और धर मतलब धारण करने वाला। अब विष को धारण जो करता है वो कौन है, ठीक है। तो विष को धारण करने वाला सिर्फ एक ही इंसान तो है और उन्हीं की तरफ इशारा करी जा रही है, यानी कि विष को धारण करने वाला कौन है, भगवान शंकर हैं, ठीक है। तो यहाँ जब तीसरी तरफ इशारा करी जा रही है तो वो क्या, कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितने सिंपल वे में हम लोग एक एक समास को इतनी जल्दी जल्दी समझ जा रहे हैं कि हाँ ये कौन सा समास है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लाल मणि में कौन सा समास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लाल मणि, ठीक है। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो यहाँ देखिए आपको लग रहा होगा जैसे हमने काली मिर्च के बारे में पढ़ा था, जैसे हमने महात्मा के बारे में पढ़ा था, ठीक उसी तरह मणि की जो विशेषता है वो क्या है, लाल है। मणि कैसी है, लाल है, यानी कि यहाँ भी विशेषण और विशेष्य का एक संबंध देखने को हमको मिल रहा है। तो ये कौन सा समास हो गया, ये कर्मधारय समास हो गया। तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसमें तत्पुरुष समास है, चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आपको बताना है कि इनमें से तत्पुरुष समास कौन सा है। हम चारों ऑप्शन को देखेंगे कि ये कौन कौन से समास हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लंबोदर की बात करें। लंबा है जिसका उदर, अब लंबा किसका उदर है, लंबा उदर सिर्फ एक व्यक्ति का है, वो है भगवान
गणेश। ठीक है, तो यहाँ पे जब तीसरे तरफ इशारा हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, इशारा जो है वो तीसरी तरफ हो रहा है। दूसरा है महारानी। ठीक है, महारानी आप देख पा रहे होंगे, तो रानी कैसी है, महान है, महान आत्मा जैसे हमने पढ़ा था उसी तरह महारानी, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, दोपहर, अब दोपहर आप देख पा रहे होंगे यानी कि दोपहर। ठीक है, दो क्या हो गया, दो संख्यावाचक हो गया, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट बच रहा है शोकमग्न, और हमें बताना है तत्पुरुष समास। ठीक, अब देखिए शोकमग्न, अब आप इसको और तोड़ के देखिए कि शोक में मग्न। ठीक, अब आपको यहाँ पे एक कारक चिन्ह छुपा हुआ दिखाई दे रहा है में। ठीक है, और जब कारक चिन्ह जिसमें छुपा हुआ होता है वो होता है तत्पुरुष समास, और हमें बताना था तत्पुरुष समास, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यथाशक्ति में किस प्रकार का समास है? ए ऑप्शन द्विगु समास, बी ऑप्शन तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन बहुव्रीहि समास, और डी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो यथाशक्ति, अभी हमने बताया था कि यथा जो है वो अव्यय के रूप में यहाँ पे आ गया है, और जब अव्यय, यथा अव्यय है और यथा क्या है, प्रधान भी है। ठीक है, जब ये दोनों चीजें हमें दिखाई दे जाएं तो वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राधा कृष्ण, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास। अब इसको देखें, अगर आप तोड़ कर देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, राधा कृष्ण को जब आप तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, राधा और कृष्ण, और जब दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, या और दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, ठीक, और विग्रह करने पर आपको और, अथवा, एवं ये सारे शब्द मिलते हैं, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है, यानी जहाँ दोनों पद जब प्रधान हो जाते हैं, राधा और कृष्ण। इसी तरह माता और पिता, ठीक, पाप और पुण्य, ये सारे क्या हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बहुव्रीहि समास कौन सा है? चक्रधर, दयासागर, जीवन मुक्ति या फिर जन्मांध। ठीक है, देखिए पहले ही शब्द में हमें हमारा आंसर मिल गया। चक्रधर कौन है, यानी चक्र को धारण करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे किसी तीसरे की तरफ इशारा हो रहा है, तो यहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, आगे के भी ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए दया सागर, ठीक है, अब दया कितना है, दया, उसके अंदर दया का सागर भरा हुआ है, यानी एक विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। जीवन मुक्ति यानी जीवन से मुक्ति, तो यहाँ एक क्या हुआ है, कारक चिन्ह छुपा हुआ है, तो यहाँ तत्पुरुष हो जाएगा। और जन्मांध यानी कि जन्म से अंधा, तो यहाँ भी तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनमोजी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर अव्ययी भाव। अब देखिए मनमोजी यानी अपने मन का मौजी, अब यहाँ एक कारक चिन्ह छुपा हुआ है का, ठीक है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है? ए ऑप्शन तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन कर्मधारय समास, सी ऑप्शन द्वंद्व समास या डी ऑप्शन द्विगु समास। बहुत सिंपल है, जहां भी आपको संख्या दिख जाए आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ द्विगु समास पे आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, दोपहर, नवरात्र, ये सारे कौन से हैं, द्विगु समास के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम, ठीक है, ए ऑप्शन तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन बहुव्रीहि समास, सी ऑप्शन द्वंद्व समास और डी ऑप्शन है द्विगु समास। तो घनश्याम, घनश्याम यानी कि श्री कृष्ण के बारे में बात करी जा रही है, तो तीसरे तरफ इशारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस समास में प्रथम पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है और उत्तर पद प्रधान होता है? ए ऑप्शन द्विगु, बी ऑप्शन कर्मधारय, सी ऑप्शन बहुव्रीहि और डी ऑप्शन है तत्पुरुष। तो बार बार मैं यही बता रही हूँ कि जहाँ भी आपको विशेषण और विशेष्य का संबंध देखने को मिल जाता है वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष। तो चौराहा, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ चार की बात करी जा रही है। ठीक है, चार राहों का समूह जो है उसे ही हम क्या कहेंगे, चौराहा, और जब पहला ही पद हमारा संख्यावाची हो गया तो ये द्विगु समास हो जाएगा। क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप पुण्य में कौन सा समास है? ए ऑप्शन तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन बहुब्रीहि समास, सी ऑप्शन द्वंद्व समास और डी ऑप्शन है द्विगु समास। पाप और पुण्य, अभी हमने माता और पिता, राधा और कृष्ण, इन सब के बारे में बात करी थी। तो पाप और पुण्य यानी कि दोनों पद इसमें प्रधान हो रहे हैं, तो ये द्वंद्व समास का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोगग्रस्त में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। तो रोगग्रस्त, अब आप इसको तोड़ कर देखेंगे तो रोग से ग्रस्त, एक कारक चिन्ह आपको दिख रहा होगा से, तो जब कारक चिन्ह आपको दिख गया तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? ए ऑप्शन तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन बहुब्रीहि समास, सी ऑप्शन द्वंद्व समास और डी ऑप्शन है द्विगु समास। तो अष्टाध्यायी यानी कि 8, यहाँ पे सबसे पहले अष्ट मीन्स क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, जब संख्या हमें पहले दिख गई तो ये द्विगु समास हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौशाला में कौन सा समास है? ठीक है, गौशाला यानी गाय का शाला, ठीक है, जिसमें गाय वाय रहती हैं उनके लिए शाला। ठीक है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो जब कारक चिन्ह एक छुपा हुआ है गाय के लिए शाला, तो यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम में कौन सा समास है? तो ए ऑप्शन कर्मधारय, बी ऑप्शन तत्पुरुष, सी ऑप्शन द्वंद्व और डी ऑप्शन है बहुब्रीहि। तो देखिए, नरों में उत्तम में तत्पुरुष में कारक चिन्ह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये अधिकरण तत्पुरुष यहाँ पे यानी कि तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कहाँ चला गया? ठीक, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशाचर शब्द किस समास का उदाहरण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये निशाचर। ठीक, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। अब देखिए, निशाचर कौन है? निशाचर किसको कहते हैं? राक्षस या फिर दैत्य को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी तरफ इशारा किया जा रहा है, यानी कि ये कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण आपको बताना है कि कौन सा है। अब द्वंद्व होता क्या है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो नेत्रहीन, एक एक देखेंगे। नेत्रहीन के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे नेत्र से हीन यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पीतांबर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, ठीक, और धनुर्बाण, तो धनुर्बाण ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा यानी धनुष और बाण, और चौराहा जो है वो द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि पहला पद जो है वो संख्यावाची हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकंठ में कौन सा समास है? ए ऑप्शन तत्पुरुष, बी ऑप्शन कर्मधारय, सी ऑप्शन बहुब्रीहि और डी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो देख पा रहे होंगे कि आ उपसर्ग यहाँ पे लगा है। ठीक है, आ उपसर्ग लगा है और यही प्रधान भी है। ठीक, तो ये हमारा जब उपसर्ग लग गया है स्टार्टिंग में ही, तो ये अव्ययी भाव समास बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए सामसिक शब्दों में कौन सा न्य तत्पुरुष समास का उदाहरण है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आजकल क्या होता है कि न्य तत्पुरुष से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ए ऑप्शन है अनिष्ट, बी ऑप्शन है मुखचंद्र, सी ऑप्शन है कुरंग और डी ऑप्शन है नयन। ठीक, आपको बताना है कि न्य तत्पुरुष का कौन सा उदाहरण है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि न्य तत्पुरुष कहते किसे हैं। देखिए, होता क्या है कि न्य तत्पुरुष में पहला पद जो होता है वो निषेधात्मक होता है। ठीक है, अब निषेधात्मक कैसे होता है? यहाँ पे अ, अन, न ये सारे शब्द आते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अनिष्ट जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह असभ्य, ठीक, अनादि, असंभव, ये सारे क्या है? ये न्य तत्पुरुष के उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्य तत्पुरुष जरूर समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च शिखर में कौन सा समास है? ए ऑप्शन बहुब्रीहि, बी ऑप्शन कर्मधारय, सी ऑप्शन तत्पुरुष और डी ऑप्शन है द्विगु। उच्च शिखर, शिखर कैसा है? बहुत ऊंचा है। ठीक है, शिखर की एक विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है? उच्च है, यानी कि बहुत ऊंचा है। अब जब यहाँ विशेषण और विशेष्य का संबंध हो जाता है वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाता है। तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर।
चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन में। शाखा मृग में एक शब्द में कौन सा समास है? शाखा मृग एक शब्द है, इसमें कौन सा समास है ये बताना है आपको। ए ऑप्शन बहुब्रीहि समास, बी ऑप्शन कर्मधारय समास, सी ऑप्शन तत्पुरुष समास और डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। ठीक है, तो देखिए शाखा मृग की अगर बात करें तो किसकी बात करी जा रही है? शाखा मृग के बारे में, यानी कि बंदर के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि किसी तीसरे की तरफ इशारा किया जा रहा है, और जब बात किसी तीसरे की तरफ इशारा करी जाए तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समास से रिलेटेड। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में बहुत ही अधिक संभावना है कि ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में कमेंट करके इतना ज़रूर बताइएगा कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और समास का जो लेक्चर वाला वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है कि कैसे हम समास को 1 सेकंड में पहचान लें। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।